अच्छा, आज सुबह ना मुझे एक दोस्त ने एक क्रिकेट वर्ल्ड कप का प्रोमो भेजा। तो वो जब मैंने प्रोमो देखा, क्योंकि इस दफ़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है वो इंडिया के पास है। वो इंडिया ने ही वो प्रोमो बनाया था। अच्छा, वो बड़ा कुछ अजीबो गरीब सा प्रोमो था। वो एक वर्ल्ड कप का प्रोमो तो कम लग रहा था, उससे ज़्यादा वो इस तरह लग रहा था जैसे इंडियन टीम जो है, इंडियन क्रिकेट टीम, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट किया गया है, जो उसे एडवर्टाइज किया गया है, और इस तरीके का वो प्रोमो था। अब मैं सोच रहा था, जब वो प्रोमो देख रहा था, मैंने कहा कि इन इंडियंस का बिहेवियर इस किस्म का है, या इस किस्म की ये हरकतें करते हैं, इसलिए वर्ल्ड लेवल पे भी जब इनको दिखाया जाता है तो वो भी बड़ा अजीबो गरीब स्टाइल से दिखाया जाता है। मसलन दुनिया की सबसे ज़्यादा जो मूवीज़ हैं वो हॉलीवुड में, या महंगी मूवी जिसे कहते हैं, वो सारी हॉलीवुड में बनती है। अब जब हॉलीवुड में इनको दिखाया जाता है, कोई इंडिया का सीन उन्होंने फॉर एग्जांपल अपनी स्टोरी के अंदर डालना है, तो जैसे ही वो इंडिया में दिखाते हैं, एक तो वो स्क्रीन को पीला कर देते हैं, और साथ ही स्क्रीन को पीला करने के बाद इनकी जो गुर्बत है ना वो दिखाते रहती है कि वो वहाँ पे ना एक तहमत बांधा हुआ है, ये धोती बांधा हुआ बंदा, उसके ने ऊपर बुनैन डाला हुआ काला सा, काले से बच्चे निकरे पहन के भाग रहे हैं। कोई इस तरह गंदी मंदी सी औरतें दिखाएंगे, वो इस तरह की गंदगी, गलाजत, इस तरह की ना वो सारा कुछ दिखाएंगे। अजीबो गरीब वो इनको दिखाते हैं, और जैसे वो इनको दिखाएंगे वैसे बड़ा ना अजीब सा वो इनको पोर्ट्रेट करके और वो सारा कुछ दिखाएंगे। जबकि अगर इसको कंपेयर किया जाए दूसरे जो सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं उनके साथ, मसलन उनको कैसे दिखाया जाता है, फॉर एग्जांपल उसकी मैं आपको 3 मिसालें देता हूँ कि जब वो दूसरी कंट्रीज को दिखाते हैं तो हॉलीवुड कैसे दिखाता है, और जब इनको दिखाता है तो वो कैसे दिखाता है। मसलन पिछले दिनों यहाँ का जो सबसे बड़ा एक स्टूडियो है उसको कहते हैं मार्वल स्टूडियो। मार्वल स्टूडियो जो है, ये जितने सुपर हीरोज हैं, जैसे सुपरमैन है, बैटमैन है, उसके अलावा स्पाइडरमैन है, आयरन मैन है, ब्लैक पैंथर है, एक्स वाई जेड, जितने सुपर हीरोज हैं वो सारे जो है वो मार्वल स्टूडियो की मलकियत। मार्वल स्टूडियो ने पिछले दिनों प्रोग्राम बनाया, कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम बनाया कि हम एक मिस मार्वल का एक करेक्टर बनाना चाहते हैं, या मिस मार्वल का एक सुपर हीरो, फीमेल सुपर हीरो बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए तय हुआ कि ये जो होगा ये ईस्ट से होगा। अब ईस्ट में भी स्पेशली सब कॉन्टिनेंट था, और सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो मुल्क हैं, स्पेशली 2 ये कंपिटेटर हैं, क्योंकि तो स्पेशली वो इनके लिए, तो उन्होंने ये तय किया कि ये जो मिस मार्वल का किरदार होगा, ये मिस मार्वल जो होगा ये पाकिस्तान से होगी, कि ये सुपर हीरो पाकिस्तान से है। अच्छा, उन्होंने जब ये डिसाइड कर लिया तो उन्होंने एक पाकिस्तानी फीमेल ही है अमेरिका के अंदर, बहुत अच्छी राइटर हैं, उनको ही ये किरदार जो है वो क्रिएट करने के लिए दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छा किरदार लिखा, और जब वो सारा पूरा किरदार क्रिएट हो गया तो इंडियंस ने जैसे वो ड्रामा करते हैं, ये देखें जी हमारा रिच कल्चर है, हम ये है, हम वो है, तो इस तरह इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। अच्छा, मार्वल स्टूडियो को इन्होंने कहा कि जी हमारी आबादी इतनी है, हाँ सबसे ज़्यादा जो है ये फिल्में वहाँ पे ही देखी जाती हैं, आपने सुपर हीरो जो है ये पाकिस्तान से बना दी है, ये किया है, वो की। लेकिन मार्वल स्टूडियो ने इनको एक टके की अहमियत ना दी इंडियंस को, और उन्होंने ये जो किरदार था इस पे पूरी एक सीरीज बनाई 7 एपिसोड की, और पूरी उन्होंने एक सीरीज बनाई, और उसमें दिखाया गया कि पाकिस्तानी जो एक फीमेल है वो उसको ओवरसीज पाकिस्तानी को दिखाया गया कि वो यहाँ पे अमेरिका के अंदर कैसे रहते हैं। फिर उसमें कराची दिखाया गया, पार्टीशन के कुछ मनाजर उसमें दिखाए गए। पूरी एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी थी उसमें। ये सिर्फ ये जो मार्वल के अंदर जो फीमेल थी मिस मार्वल, इसके अलावा कुछ और पाकिस्तानी लड़कों को भी दिखाया गया, उनको भी एज ए सुपर हीरो दिखाया गया। इस तरीके से उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत और इसी तरह एक और मूवी है जिसका नाम है वर्टिकल लिमिट्स। अब वर्टिकल लिमिट्स में इन्होंने दिखाना था कि कुछ को पहमा जो है वो अमेरिका से जाते हैं, और उन्होंने जाना था सियाचीन पे। वो जब सियाचीन के ऊपर गए तो उनमें से कुछ मिसप्लेस हो गए, उनको रेस्क्यू करने के ऊपर वो सारी स्टोरी थी। अब सियाचीन पे आपको पता है कि दोनों आर्मीज मौजूद हैं, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है, इंडियन आर्मी भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को दिखाया कि पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे है और वो उनको रेस्क्यू करने में मदद देती है। और पाकिस्तान आर्मी को दिखाया गया कि वो इतने ऊंचे महाज पे बड़े अच्छे तरीके से लड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और सिर्फ इंडियन का इतना ही था कि पाकिस्तान उन पर बमबारी करता है। ये सिर्फ एक उनका किरदार, बाकी उन्होंने सारा जो था ना
وہ پاکستان آرمی کے گردی وہاں پہ ریسکیو آپریشن جو تھا ان کے گردی گھوم رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے ہالی ووڈ نے مووی بنائی، وہ مووی تھی اس کا نام تھا بلیک ہاک ڈاؤن۔ وہ جو مووی تھی وہ انہوں نے بنائی تھی کہ ایک ریسکیو آپریشن ہوا تھا۔ ریسکیو آپریشن کیسے ہوا تھا کہ امریکہ کی ایک فوج جو ہے وہ جاتی ہے یہ صومالیہ وغیرہ میں، تو وہاں پہ وہ جا کے وہ فوج پھنس جاتی ہے۔ اب وہ فوج پھنس جاتی ہے، وہ بہت لڑتی ہے اور بڑے جو امریکن سولجرز ہیں وہ بڑا بہادری سے وہاں پہ لڑتے ہیں، لیکن اس کے اینڈ میں بھی یہی دکھایا گیا کہ ان سولجرز کو ریسکیو کرنے کے لیے پاکستان آرمی کو دکھایا گیا۔ اس فلم کا اینڈ ہی یہاں پہ ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی وہاں پہ جاتی ہے، ان کو ریسکیو کرتی ہے اور وہ سارا کچھ ہے، اس پہ وہ فلم کا اختتام ہوتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے۔ اب ایک طرف پاکستان ہے جس کو یہ دکھا رہے ہیں اور ہالی ووڈ اسپیشلی دکھاتا ہے کہ یہ سپر ہیروز ہے اور اس طریقے سے، اور دوسری طرف انڈیا ہے، کیونکہ انڈیا کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے کہ جب یہ دوسروں کے بارے میں بنائیں گے تو اس طرح کا، جس طرح کہ انہوں نے کرکٹ کا پرومو بنایا اس قسم کی حرکتیں کریں گے، اور جب دوسرے بھی بناتے ہیں تو وہ اس طریقے سے، اور اسپیشلی ہالی ووڈ جو ہے وہ ان کو نا بڑا ایسے ڈی گریڈ کر کے وجہ سے یہ خود اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اگر ان سے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کیا جائے، اب پاکستان خود اس لیول کی موویز نہیں بناتا ہالی ووڈ لیول کی، لیکن ہالی ووڈ جب بھی مووی بناتا ہے تو وہ اس میں اگر پاکستانیوں کو دکھانا ہوتا ہے تو وہ لائک اے سپر ہیروز ہی دکھاتا ہے، تو جب ان کو دکھانا ہوتا ہے تو وہ میں نے آگے ذکر کیا کہ ان کو وہ ایسے غریب گندلے مندلے سے لوگ دکھاتا ہے، اور انڈینس کو ہمیشہ سے ہی جو ہالی ووڈ کا ایٹیچیوڈ ہے وہ تقریباً اس طریقے کا ہی ہے ان کو دکھانے کا، کیونکہ یہ خود بڑی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نا وہ ان کو اتنا ہی بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیول ہی اتنا ہے کہ ان کو بس اس طریقے کا ہی دکھایا جائے۔ تو یہ چیز تھی، میں آج وہ پرومو دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ان کا جو کمپلیکس ہے یہ بیچارہ نکل کے باہر آتا ہے اور خود اپنے منہ سے بڑا میاں مٹھو بنیں گے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم ویسا کر رہے ہیں، اور جو ورلڈ ہے وہ ان کو کس طریقے سے دیکھتی ہے۔ تو یہ اسپیشل فلموں کے حوالے سے تھا۔